इसलिए भी आप लोगों को बुलाए कि कल मैं शिव गंगा एक्सप्रेस से बनारस आया, तो मुझे लगा कि हमारी सरकार, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो उन सारी ट्रेनों को प्राइवेट ट्रेनों की तरफ या सारे पैसेंजरों को प्राइवेट ट्रेनों की तरफ धकेलने का प्रयास हो रहा है। आप जानते हैं बनारस की सबसे प्रेस्टिजियस गाड़ी अगर कोई थी तो शिवगंगा एक्सप्रेस थी, और हर लोग उसमें सफर करना जो है वो चाहते थे। हम लोग भी कई बार गए, लेकिन मैंने कल महसूस किया कि जितनी प्राइवेट ट्रेनें वंदे भारत चल रही है, तेजस चल रही है, और नई नई ट्रेनें आईआरटीसी के माध्यम से जो चलाई जा रही हैं, वो इस तरीके से सरकारी ट्रेनों के पैसेंजरों को परेशान किया जा रहा है ताकि वो लोग इन ट्रेनों पर चलना कम कर दें, और इसको घाटा दिखा करके हम इसे बंद करने की स्थिति है। मेरी 3-4 दिन पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से भी मुलाकात हुई, और मेरी लड़ाई उनसे हुई उनके कार्यालय में कि आप उन सारी ट्रेनों को प्राथमिकता क्यों नहीं दे रहे हैं, जिस ट्रेनों पर हमारे किसान चलते हैं, जिस ट्रेनों से हमारे मजदूर आकर के रोज कमाते खाते हैं, जो कम जिनकी आमदनी है उससे वो सफर करते हैं, उन ट्रेनों को आप सुविधा क्यों नहीं दे रहे हैं, और क्यों उन ट्रेनों का ठहराव जो है आप छोटे स्टेशनों पे नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इधर उधर की बातें करके टालना चाहा। मैंने कहा ना, मैं यहां से अभी जाने वाला नहीं हूं जब तक आप ऑर्डर नहीं करोगे। और फिर मैंने वही बैठा रहा, मैं कहा कि इस पर ऑर्डर करो कि हमारे चंदौली लोकसभा क्षेत्र में जो धीना और तीथापुर सकलडीहा जो ट्रेनें रुकती थी कोरोना काल से पहले, और गया लाइन पे जो सैयद राजा और खुद चंदौली प्रॉपर मझवार जिसे कहते हैं, वहां रुकती थी। अब उन सारी गाड़ियों को आपको 2 ही मिनट सही, लेकिन उसको रुकना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उतना तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 1-2 ट्रेनों को मैं रोकने का प्रयास करूंगा। हम कहे आप चेयरमैन हो, आपकी बातों से मुझे साजिश नजर आ रही है। मैंने कहा कि आप चाहते हैं कि वो ट्रेनें बंद हो जाएं, आप चाहते हैं कि सारी ट्रेनें प्राइवेटाइज हो जाएं, और उन ट्रेनों की तरफ यात्रियों को आप ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके पास आया हूं कि मैंने माननीय मंत्री जी से भी कई बार अनुरोध किया, लोकसभा के अंदर कई बार सवाल को उठाया, और मैंने कहा कि हमारी रेल की जो सुविधा है वो चंदौली जनपद में नहीं है। शायद पहला ये जनपद है मुख्यालय हमारा जहां से रेल लाइन तो गुजरती है, लेकिन वहां पे ट्रेनें रुकती नहीं। जब तक ट्रेन नहीं रुकेगी तब तक उस क्षेत्र का या उस जिले का विकास कैसे होगा। कहे वो अमृत योजना में, हम कहे अमृत योजना में है तो काम कहाँ दिख रहा है तुम्हारा अमृत योजना का। कहे नहीं चल रहा है, मैं खुद गया था देखने के लिए। अमृत योजना में जिस तरीके से काम चल रहा है वो तो कम से कम 10 साल लगेंगे खाली एक तो प्लेटफार्म बनाने में। यही आपकी अमृत योजना है? तो ऐसी अमृत योजना मुझे जरूरत नहीं है। आप ध्यान दे करके 6 महीने के अंदर वहां का कायाकल्प कीजिए, वहां विश्रामालय बनाइए, वहां गाड़ियों को रुकने की व्यवस्था कीजिए। मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो, कह रहे हैं कि अखिलेश को आकर अपना पाप धोना चाहिए कुंभ में, इसके लिए क्या कहना है?
पहले ये बताओ कि वो अपना पाप कहाँ धो रहे हैं। अगर वो अपना पाप धो रहे हैं तब अखिलेश जी भी जाएंगे, क्योंकि अखिलेश जी ने कोई पाप तो किया नहीं है। और वो बताएं कि कहाँ जाते हैं पापा धोने के लिए। पोस्टर वार को लेकर लगातार में हो रहा है, अपनी जमात का पोस्टर बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी को सिवाय कंट्रोवर्शियल चीज़ों को लेकर के जन भावना को जो है उद्वेलित करने के अलावा कुछ आता है नहीं। भाषण भी देंगे तो बाबर हुमायूं की बात करेंगे। अरे आप मुख्यमंत्री हो तो देश के विकास की बात करो, प्रदेश के विकास की बात करो। शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।